नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर पर। शुरुआत करेंगे 6 अक्टूबर के एडिटोरियल सेशन की। और शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं चैनल पर उनको बताना चाहूंगा कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड की जा सकती है प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। आप इसे डाउनलोड करते हैं तो देखते हैं बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं, सभी का डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, एक बार जरूर से देखें। यहाँ पर एसएससी प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध हैं जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए। क्लोज टेस्ट पैराजंबल बैंक एसएससी दोनों के लिए पर्याप्त है। 100 क्लोज टेस्ट मिलेंगे और 100 क्वेश्चंस पैराजंबल के। खास बात यह है कि कहीं प्रीवियस ईयर से नहीं है, बहुत मेहनत से बनाए गए क्लोज टेस्ट और पैराजंबल हैं। सबके सब न्यूज़पेपर से तैयार करके आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पीडीएफ भी उपलब्ध है। ये ई बुक अभी कल ही हमने लॉन्च कर दिया है, एक और ई बुक जनवरी से लेकर जून तक। ये पहले से ई बुक सेक्शन में उपलब्ध थी, अभी आप देख सकते हैं वहां पे जुलाई टू सितंबर भी बुक लॉन्च हो गई है। तो जुलाई से सितंबर तक की बुक 3 मंथ्स की जो बुक है जिसमें 1000 से अधिक वर्ड्स हैं वो भी आप अब बाई कर सकते हैं। ये वाला बैच कल से हम स्टार्ट करेंगे जिसमें एक एडिटोरियल जो आपको शाम को 5 बजे यूट्यूब पर मिलता है वही एप्लीकेशन पर मिल जाता है लगभग 12-1 बजे के करीब। और एक और एडिटोरियल यहाँ पे मिलता है जो इस एप्लीकेशन पर जुड़ जाते हैं, ये कोर्स बाई कर लेते हैं, उनको रात को 11-12 बजे के करीब। पीडीएफ दोनों का उपलब्ध होता है। कॉमन एरर से करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, ही बिहेव्ड फ्रेंडली टू ग्राइंड हिज ओन एक्स। सबसे पहले बता दूं आपको कि ग्राइंड वंस ओन एक्स जो एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। क्या मतलब है इसका? अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। कहना चाहता है कि उसने बिहेव किया, कैसे बिहेव किया? फ्रेंडली तरीके से बिहेव किया। किस लिए? अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए। यहां प्रॉब्लम किस चीज को लेकर है कि फ्रेंडली जो शब्द है ये एक एडजेक्टिव है। अगर आपको कहना है कि मित्रवत तरीके से तो ही बिहेव्ड इन फ्रेंडली मैनर। क्या करोगे? ही बिहेव्ड इन फ्रेंडली मैनर, ये लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है, द सरफेस फील्स स्मूथली। सरफेस जो है वो बहुत ही स्मूथ प्रतीत होता है। फील एक लिंकिंग वर्ब है। कभी जब ग्रामर का मैं एक कोर्स लॉन्च करूंगा, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे ग्रामर का कोर्स जल्द ही आएगा, वहां मैं बात करूंगा इसकी। जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा हम करेंगे कि फील यहाँ पे लिंकिंग वर्ब क्यों है। और लिंकिंग वर्ब्स के बाद फिलहाल तो इतना आप याद रखें कि एडवर्ब कभी भी लगा नहीं सकते आप, इस कारण से यहाँ पे स्मूथ आएगा, स्मूथली नहीं आएगा। तो ये एरर वाला पार्ट हो गया 3 नंबर। और एक प्रश्न है, द पुअर इज एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच। ये आपको पता है कि जब द प्लस एडजेक्टिव आप जोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो प्लूरल नाउन का निर्माण करती है। द प्लस एडजेक्टिव बराबर क्या होता है? प्लूरल नाउन। इसलिए यहां पे इज ना आके क्या आएगा? आर। गलती किस पार्ट में है? 1 नंबर में। क्लियर है ये बात? तो ये तो कॉमन एरर्स हो गई आपकी। आर्टिकल है आज का पीपल्स कोर्ट। बहुत आसान है। और आसान क्यों है इसके पीछे कारण ये है कि बहुत समय से आप लोग इसको पढ़ रहे हैं, मेरे साथ बहुत समय से पढ़ रहे हैं, लगातार आप फोकस किए हुए हैं, रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए आसान है। अगर कोई बच्चा पहली बार जुड़ा है तो उसको ये मुश्किल लगेगा। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस किस स्तर पर है। तो करेंगे स्टार्ट। नोटबुक और पेन लेकर बैठे ही होंगे आप लोग। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो नोट करते चलिएगा। और हमेशा की तरह बताऊं कि आपको एंड तक सेशन देखना है और पिछले जो कल की जो क्लास थी उसको रिवाइज करके आज की क्लास में आप आए होंगे, आज की क्लास को रिवाइज करके कल की क्लास में आप आएंगे। इस तरीके से चलने दें, पिछला मत भूलना वरना प्रॉब्लम्स हैं। पीपल्स कोर्ट का मतलब है लोगों का कोर्ट। ठीक है, जनता की अदालत। ठीक है, पीपल्स कोर्ट का मतलब जनता की अदालत। द रूलिंग बीजेपी एंड द ऑपोजिशन कांग्रेस, समझ में आ गया होगा। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस। आर इसलिए क्योंकि 2 हो गए। फेस टू फेस मतलब आमने सामने है। बे फेस, आपका फेस तो क्या हो गया? आमने सामने हो गया। आमने सामने है किस में? बाई इलेक्शंस, उपचुनाव में। उपचुनाव कहां के हैं? 28 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के। असेंबली विधानसभा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज निर्वाचन क्षेत्र। कहां की बात है? मध्य प्रदेश की। और चुनाव कब होने हैं? शेड्यूल्ड का मतलब ये डेट आई है, उसकी डेट है नवंबर 3। बात समझ में आ गई? क्या कहना चाह रहा है कि बीजेपी, सत्ताधारी बीजेपी जो केंद्र में सरकार है बीजेपी की, फिलहाल तो खैर मध्य प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की, इसलिए इसने कहा है। तो सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस जो है उसका आमना सामना होगा 28 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जो चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं नवंबर 3 को, उसमें। क्लियर है यहां तक? आगे देखो। अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेज, अनफॉर्चुनेट एडजेक्टिव है, सर्कमस्टेंसेज नाउन है।
सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियों को बोलते हैं, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण। तो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां, अब वो परिस्थितियां कौन सी है वो इसने हाइफन लगा के बताया है। एक तो क्या हुआ, डेथ्स ऑफ 3 सिटिंग एमएलए। सिटिंग एमएलए का मतलब जो वर्तमान में विधायक थे, ठीक है, जो वर्तमान में विधायक हैं उनमें से 3 तो उनकी डेथ हो गई। ये उपचुनाव क्यों हो रहे हैं बीच में, उसका कारण लेखक बता रहे हैं। तो 3 सिटिंग एमएलए जो है, 3 जो वर्तमान के एमएलए हैं उनकी डेथ हो गई। आपने देखा एमएलए के बाद में एस लगा हुआ है। ये जब एब्रिविएटेड फॉर्म आप यूज करते हो ना, एमएलए है, एमपी है, इस प्रकार से, तो उसमें आप एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हो। एक बात और ध्यान रखना, इस एमएलए की जगह पे ये एमएलए लिखा होता ऐसे, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में क्या प्रचलन है, अमेरिकन इंग्लिश में आप देखते हैं कि आपको फुल स्टॉप मिलता है, ठीक है ना। इन अमेरिकन इंग्लिश व्हाट डू वी फाइंड फुल स्टॉप इन एब्रीवेटेड फॉर्म्स। इस कारण से वहां पे फिर जब बनाओगे प्लूरल तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। तो इसका जब बहुवचन करना होता आपको तो क्या लगाते, अपोस्ट्रोफी एस। चूंकि ये ब्रिटिश इंग्लिश का है इस कारण से फुल स्टॉप तो बीच में है नहीं, इसलिए एस जुड़ेगा केवल। तो 3 जो एमएलए है उनकी डेथ हो गई। एंड रेजिग्नेशंस ऑफ 25 कांग्रेस एमएलए और 25 जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये 2 चीजें हो गई। तो ये कह रहा है ये जो सर्कमस्टेंसेज हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण जो परिस्थितियां हैं उस कारण से क्या हुआ। लेड टू का मतलब होता है परिणित होना, इस प्रकार से अंजाम होना किसी चीज का। तो इसका अंजाम क्या निकला, इसका परिणाम क्या निकला, चूंकि हैव दे रखा है वो सर्कमस्टेंसेज को देखकर है। तो यहां से यहां की बात जो है वो तो आप समझे कि केवल डिस्क्राइब किया था इसने, बाकी सब्जेक्ट तो यही है। इसको देखकर ये वर्ब लगा दी, है ना। जो नए बच्चे, बता दूं आपको कि रेड कलर में जो अंडरलाइंड पार्ट है वो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। तो इससे परिणाम ये निकला टू दीज बाई इलेक्शंस, जिसके कारण ये उपचुनाव हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 3 तो देहांत हो गया और 25 उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस कारण से उपचुनाव हो रहे हैं। विद इन 2 years ऑफ द इलेक्शन इन 2018, तो 2018 में जो चुनाव हुए थे उसके 2 साल के भीतर भीतर चुनाव आयोजित कराने पड़ रहे हैं इस कारण से, ठीक है ना। तो 2018 के जो चुनाव हुए थे उसके 2 साल के अंदर अंदर, विद इन का मतलब किसी चीज के अंदर अंदर। दैट हैड, अब ये दैट किसको देख के आ रहा है, दैट आ रहा है इसको देखकर। 2018 चुनाव जो हुए थे, हैड ब्रॉट द कांग्रेस, इन चुनावों ने क्या किया था, कांग्रेस को ला दिया था टू पावर, किसमें, सत्ता में। विद द सपोर्ट ऑफ, और किस कारण सत्ता में आई थी, इसको समर्थन प्राप्त था किसका, इंडिपेंडेंस, निर्दलीय का, एंड स्मॉलर पार्टी, छोटी पार्टियों का, ठीक है। तो मैं बता दूं फिर से, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां कुछ हुई, बताइए था यहां तक, है ना। ये परिस्थितियां जो है उसके कारण ये चुनाव हो रहे हैं और 2 साल के भीतर ही हो रहे। 2018 में चुनाव हुए थे और उस 18 वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस सत्ता में आई थी, किस कारण से, क्योंकि निर्दलियों का समर्थन था, कुछ छोटी पार्टियां थी उसका समर्थन प्राप्त था। आगे आ जाओ। द बीजेपी डिस्प्लेस्ड द कांग्रेस, द बीजेपी पता लग गया क्यों, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का नाम है इस कारण से, वही आप देख सकते हैं यहां पे भी द है। डिस्प्लेस का मतलब विस्थापित करना, कांग्रेस को हटाया, बीजेपी आ गई, ये विस्थापित करना कहलाता है। तो बीजेपी ने कांग्रेस को विस्थापित किया, कब की बात है, मार्च में। मंथ के नाम से पहले क्या लगा सकते हैं, इन। अगर डे होता तो क्या लगाते, ऑन लगाते। तो मार्च में बीजेपी ने कांग्रेस को विस्थापित कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। फॉलोइंग का मतलब हो गया अनुसरण करते हुए। ये स्ट्रक्चर बहुत बार देखते हैं आप। एक बच्चे का क्वेश्चन भी था कल कि सर ये साइमल्टेनियस एक्शन क्या होता है। मैं बताता हूं यहाँ पे साइमल्टेनियस एक्शन, क्योंकि 2 काम साथ साथ में हो रहे हैं। तो एक काम तो साथ में, एक तो काम क्या हुआ कि बीजेपी ने कांग्रेस को हटा के खुद जगह बना ली, विस्थापित कर दिया। दूसरी काम क्या किया, डेफेक्शन भी हुआ। यहाँ पे कुछ 22 जो कांग्रेस के एमएलए थे वो छोड़कर भी चले गए कांग्रेस को, ये भी साथ में हुआ। तो 2 काम जब साथ में होते हैं उसके लिए आप क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो फॉलोइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो बीजेपी ने कांग्रेस को विस्थापित किया मार्च में, क्या फॉलो करते हुए, मतलब किसके बाद, जब 22 कांग्रेस के विधायकों ने दल बदल लिया था। डेफेक्शन का त्याग करना होता है, डेफेक्शन का कोई चीज को छोड़ देने का प्रोसेस होता है। तो 22 कांग्रेस के विधायक कांग्रेस को छोड़कर चले गए, उसके बाद में बीजेपी ने कांग्रेस को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। 3 more फॉलोड सूट, ये फॉलो सूट का मतलब होता है वही पैटर्न फॉलो किया, वही एग्जाम्पल फॉलो किया। तो 22 ने जैसे छोड़ा वैसे 3 और ने आगे के महीनों में, लेटर मंथ्स का मतलब बाद वाले महीनों के अंदर पार्टी को छोड़ दिया। जैसा इन्होंने किया वैसा इन्होंने किया। तो सेम पैटर्न फॉलो करने को क्या बोलते हैं, फॉलो सूट। वैसे सूट का मतलब लॉ सूट भी होता है, मुकदमा दायर करना भी होता है। आगे देखो, मोस्ट ऑफ दीज 25 आर लाइकली टू एंटर द फ्रे। फ्रे का मतलब दंगल है, कॉन्टेस्ट है, कॉम्पिटिशन है, ब्रॉल है, फाइट है, क्वेरल है, झगड़ा भी होता है, प्रतिस्पर्धा भी होती है, दंगल पढ़ लो इसको। मोस्ट ऑफ दीज 25, ये मोस्ट के पहले द क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मतलब अधिकांश है। जब मोस्ट का मतलब ऑलमोस्ट होता है तो ये कभी भी द इसके पहले नहीं आएगा, ठीक है। ये प्रिसीड नहीं किया जाता द के द्वारा। फिर
तो फिर कह रहा है कि मोस्ट ऑफ दीज 25, तो ये जो 25 हैं, 22 और 3 25 हो गए, इन 25 में से अधिकांश जो है आर लाइकली टू का मतलब है इनकी संभावना है। जैसे आप कहें कि बारिश आने की संभावना है तो इट इज लाइकली टू रेन। आप ये कहें कि उसके आज मुझसे मिलने की संभावना है तो ही इज लाइकली टू मीट मी। ठीक है, मेरे एक नए कोर्स लॉन्च करने की संभावना है, आई एम लाइकली टू लॉन्च अ न्यू कोर्स। इस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। तो 25 जो विधायक हैं उनमें से अधिकांश जो है उनकी संभावना क्या है कि वो इस दंगल में प्रवेश करेंगे। अब इसका मतलब क्या आ गया? प्रवेश करना। प्रवेश करना हो जब एंटर का मीनिंग, तो इसके बाद में प्रेपोजिशन नहीं आता है, इसी कारण यहां प्रेपोजिशन नहीं है। तो इनकी संभावना क्या है कि वो दंगल में प्रवेश करेंगे एज बीजेपी कैंडिडेट्स। किस रूप में आएंगे इस बार? बीजेपी प्रतिनिधि के रूप में आएंगे दिस टाइम, इस बार। पहले किस रूप में थे? कांग्रेस वाले के रूप में थे। अब की बार किस रूप में आएंगे? बीजेपी कैंडिडेट्स के रूप में आएंगे। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है इज लीडिंग द बीजेपी कैंपेन। ये क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं। किसको? बीजेपी अभियान को। बीजेपी जो चुनाव में लड़ेगी उसको लीड करने वाले व्यक्ति कौन? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। एंड ही नीड्स, ही के लिए प्रोनाउन है, नीड्स टू विन, इनको जरूरत है जीतने की। ही को देखकर नीड्स आ गया, टू विन जीतने की, एटलीस्ट कम से कम 9 सीट्स, 9 सीट जीतनी पड़ेगी। टू हैव किसके लिए? रखने के लिए। एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, अगर पूर्ण बहुमत चाहिए तो 9 सीट जीतनी है इनको। ठीक है, इन द असेंबली ऑफ 230, और पूरी सीटें कितनी है? 230 सीट है। तो कह रहा है कि 25 जो विधायक हैं उनमें से अधिकांश के बीजेपी विधायक के रूप में, बीजेपी मतलब कैंडिडेट्स के रूप में दंगल में प्रवेश करने की संभावना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो यहां पे बीजेपी का जो कैंपेन है उसको लीड कर रहे हैं और उनको जरूरत है कम से कम 9 सीट जीतने की, पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए 230 सीट का जो सदन है उसमें। द बीजेपी नाउ हैज 107 MLAs। बीजेपी के पहले फिर लग गया, पॉलिटिकल पार्टी है, इसके पास एक बार फिर कितने हैं? 107 है। ठीक है, द कांग्रेस हैज 88 MLAs। कांग्रेस के पास कितने हैं? 88 है। एंड इट नीड्स, इट यहां पे आ रहा है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस को जरूरत है टू विन ऑल द 28 सीट, के सारी जीतनी पड़ेगी, 28 के 28। टू रिटर्न टू पावर, किसके लिए? सत्ता में लौटने के लिए। ऑन इट्स ओन का मतलब अकेले, बिना किसी के सपोर्ट के। ऑन इट्स ओन का मतलब अलोन। अगर ये चाहती है कि कांग्रेस ही केवल उस सदन में रहे, मतलब पार्टी किसी की सहयोग से ना बने, जो भी सत्ता में आए तो अपने आप से ही आए, तो उसके लिए उसको 28 के 28 सीट जीतनी है, जो कि थोड़ा सा असंभव सा टास्क लगता है। आगे देखेंगे, इफ इट विंस 21, अब ये फिर से कांग्रेस के लिए है। यदि कांग्रेस जीतती है 21 सीट, 28 नहीं जीतती, लेट्स से 21 जीतती है, तो 4 इंडिपेंडेंट MLAs, तो 4 जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, विधायक हैं, 2 BSP के विधायक हैं और 1 जो SP समाजवादी पार्टी का विधायक है, विल बी इन प्ले अगेन। इन प्ले अगेन का मतलब है इनका रोल होगा, फिर से ये नजर आएंगे फिर इसके अंदर, इसका मतलब इनको सपोर्ट देना पड़ेगा, तब जाके कांग्रेस फिर से सत्ता में आ सकती है उपचुनाव के जरिए। बात समझ में आ रही है? तो ये कह रहा है कि अगर जीतती है 21, 28 नहीं जीतती, तो इतने ये जो समर्थन इनको मिलेगा। द बीजेपी हैज द एडवांटेज, बीजेपी को एडवांटेज है, बीजेपी को लाभ की स्थिति में है। एडवांटेज का मतलब लाभ की स्थिति, बेनिफिशियल प्रॉफिटेबल कंडीशन में, और बीइंग इन पावर, और किसका लाभ है? कि ये सत्ता में होने का लाभ है। इसको ऑफ लग रहा है का के या की के लिए, प्रेपोजिशन है तो ING लगता है। ये तो कॉन्सेप्ट बहुत बार पढ़ा है आपने मेरे साथ। बीइंग लग गया, इन पावर सत्ता में होने का लाभ है, एट द सेंटर, एक तो सत्ता में सेंटर में भी बीजेपी है और दूसरी बात स्टेट में बीजेपी है, इसको लाभ है। बट लेकिन द कांग्रेस लेड बाय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कमलनाथ, लेकिन कांग्रेस जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। इज ट्राइंग, इस देख रहा है कांग्रेस को देखकर यूज किया है, वो कोशिश कर रही है कांग्रेस टू रेस्ट पावर। रेस्ट का मतलब हथियाना, सीज करना, ग्रैब करना, टेक बाय फोर्स, छीनना, कि ये यहां पे कोशिश कर रही है सत्ता छीनने की, सत्ता हथियाने की। कैसे? बाय ड्रॉइंग अटेंशन, ध्यान आकर्षित करके। बाई हो गया के द्वारा, प्रेपोजिशन है तो ING, ड्रॉ का मतलब खींचना, अटेंशन का ध्यान, तो ध्यान आकर्षित करके, टू इट्स ऑन रिकॉर्ड, और ध्यान किसकी ओर आकर्षित कर रही है? अपने खुद के रिकॉर्ड की ओर। किसको लेकर? ओवर ए पीरियड ऑफ मोर देन ए ईयर। ओवर का मतलब यहां पे ड्यूरिंग कह सकते हो, या फिर यहां इससे अधिक भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, पढ़ कर देख लो। तो 1 साल से अधिक समय का जो समय हो गया, 1 साल से अधिक का जो टाइम हो गया, उस दौरान, ओवर का मतलब यहां पे ड्यूरिंग है, उस दौरान जो इसका रिकॉर्ड रहा है उसको देखकर, एंड द फेलिंग्स ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। फेलिंग्स का मतलब असफलताएं, और प्रेजेंट गवर्नमेंट वर्तमान सरकार जो बीजेपी की है उसके असफलताओं की ओर ध्यान आकर्षित करके ऐसा करना चाहिएगी।
एक बार फिर देख लीजिए आप यहां पे कि बीजेपी जो है उसको लाभ प्राप्त है कि वो एक तो सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, लेकिन कांग्रेस जिसका नेतृत्व भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कर रहे हैं वो प्रयास कर रही है सत्ता को छीनने की। कैसे? अपना जो खुद का रिकॉर्ड रहा, कितने साल, 1 साल से अधिक समय सत्ता में रही कांग्रेस, है ना, उस समय जो इसका रिकॉर्ड था उस ओर ध्यान आकर्षित करके और वर्तमान सरकार की जो असफलताएं हैं उस ओर ध्यान आकर्षित करके ये यहां पे कोशिश कर रही है कि सत्ता इसको हाथ में लग जाए। आगे देखिएगा, मोस्ट ऑफ दीज सीट्स, इनमें से अधिकांश जो सीट्स है, फिर देखो अधिकांश का अर्थ है, और ये अधिकांश के अर्थ में क्या होता है, इससे पहले आर्टिकल नहीं लगता है। तो मोस्ट ऑफ दीज सीट्स आर अराउंड ग्वालियर। तो कह रहा है कि ये जो चुनाव होने 28 सीटों पर, इनमें से अधिकांश सीट कहां पे हैं? ग्वालियर के इर्द गिर्द हैं। अराउंड का मतलब चारों ओर, इर्द गिर्द। तो ग्वालियर के इर्द गिर्द सीट्स हैं ये एरियाज, ये वो एरियाज हैं कंसीडर्ड जिनको माना जाता है एज द स्पेयर। स्पेयर का मतलब है क्षेत्र, एरिया, ठीक है। ये वो एरिया है जिनको मानते हैं कि ये वो क्षेत्र है ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभावित का क्षेत्र है। इनका प्रभाव देखा जा सकता है यहाँ पे। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव है, प्रभाव के लिए एक और आप देखेंगे क्लाउट होता है, CLOUT, आगे नजर आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये अधिकांश जो यहाँ पे सीट्स हैं वो ग्वालियर के इर्द गिर्द की हैं, और ये वो क्षेत्र है जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव है। हु लेड द कांग्रेस, जिन्होंने, किन्होंने? सिंधिया ने लेड द कांग्रेस, कांग्रेस का नेतृत्व किया था। डेफेक्टर्स, मतलब जो त्याग करके, दल बदलू जिसको वो डेफेक्टर बोलते हैं। तो जो 25 विधायक निकल कर आए थे कांग्रेस से, उनका नेतृत्व इन्होंने ही किया था। इनके पीछे पीछे आ गए थे और कहां जाके चले गए थे? बीजेपी में चले गए थे, ठीक है। द एंट्री ऑफ एडवर्सरीज, एडवर्सरीज का मतलब दुश्मन होते हैं, एडवर्सरीज का मतलब दुश्मन। तो देख सकते हैं ओपोनेंट है, राइवल है, एनिमी है, फो है। दुश्मन को बोलते हैं, विरोधी को बोलते हैं एडवर्सरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एंट्री है मतलब प्रवेश है, किसका? दुश्मनों का, विरोधियों का। हैज कॉम्प्लिकेटेड पावर बैलेंसेज, इसने क्या कर दिया है? बीजेपी के भीतर जो पावर बैलेंस है, जो एक शक्ति संतुलन जिसको बोलते हैं, उसको थोड़ा जटिल कर दिया है इन द स्टेट, राज्य में। क्योंकि यहां पे विरोधी लोग, चूंकि विपक्षी तो थे ही, कहीं कभी ना कभी इन्होंने बुराई की होगी उनके बारे में, है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत बुराई की थी बीजेपी की। अब ये इसमें आ गए हैं, इसका मतलब यहां बीजेपी के अंदर जो लोग हैं ना, उनको थोड़ा सा यहां पे कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ा, जटिलताएं आ गई, मुश्किलें खड़ी कर दी है इन्होंने स्टेट में। मिस्टर चौहान इफेक्टिवनेस, मिस्टर चौहान, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के लिए है। इफेक्टिवनेस का मतलब प्रभाव। अपोस्ट्रॉफी के बाद में जो भी वर्ड आता है वो नाउन होता है, तो ये नाउन है। और वैसे भी समझ सकते थे, कैसे? NESS दे रखा है इसलिए नाउन है। तो मिस्टर चौहान का जो प्रभाव है इन द यूजर्प्शन, यूजर्प्शन मतलब हथियाना, सीजर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्रभाव है इनका इन द यूजर्प्शन ऑफ पावर, सत्ता को हथियाने का प्रभाव, हैज नॉट एक्सटेंडेड टू गवर्नेंस इन द फॉलोइंग मंथ्स। ये प्रभाव दिखाई नहीं दिया है। एक्सटेंड का मतलब विस्तार होना, ये प्रभाव मतलब आगे नहीं गया है। कहां तक? गवर्नेंस तक, उनके शासन में नजर नहीं आया। इन द फॉलोइंग मंथ्स मतलब आगे आने वाले महीनों में। बात समझ में आई? सत्ता तो हथियारी इन्होंने, कांग्रेस से छीन लिया पावर, लेकिन वो प्रभाव इनका नजर नहीं आया है गवर्नेंस में, इनके शासन में। इन्होंने कैसे गवर्न किया वहां नजर नहीं आया प्रभाव, आने वाले महीनों में, फॉलोइंग मंथ्स में। एंड मध्य प्रदेश हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19, और मध्य प्रदेश के द्वारा जो कोविड-19 को हैंडल करने का प्रोसेस है, कोविड-19 जो वैश्विक महामारी, उसको हैंडल करने का प्रोसेस है, हैज बीन कैओटिक। हैज बीन का प्रयोग मैं आज बताऊंगा आपको ट्रांसलेशन में, देखिएगा अंत तक। हैज बीन कैओटिक का मतलब वो अव्यवस्थित रहा है, वो डिसऑर्डरली रहा है। कैओटिक का मतलब क्या है? डिसऑर्डरली, इन टर्मोइल, इन डिसएरे, इन डिसरप्टेड, ये होता है अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त रहा है। बात समझ में आ गई? तो मिस्टर चौहान का जो प्रभाव है सत्ता को हथियाने में, वो मतलब नजर नहीं आया है आने वाले महीनों में उनके गवर्नेंस में। दूसरा, मध्य प्रदेश ने जो हैंडल किया है जिस तरीके से कोविड-19 पेंडेमिक को, वो भी कैसा रहा है? अस्त व्यस्त रहा है, सही तरीके से नजर नहीं आया है। क्लियर है बात? कैओटिक के सिनोनिम्स आपको दे रखे हैं, एडवर्सरी के सिनोनिम दे रखे हैं। आगे देखेंगे, द कांग्रेस कैंपेन पुट्स द स्पॉटलाइट ऑन। पुट द स्पॉटलाइट ऑन का मतलब है, आप समझते हो स्पॉटलाइट किसको बोलते हैं? कभी आपने देखा हो कि कोई व्यक्ति डांस कर रहा है स्टेज पर, तो केवल रोशनी उसी पर है, पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित, उसको बोलते हैं स्पॉटलाइट डालना। तो कांग्रेस कैंपेन जो है, जो कांग्रेस का चुनावी अभियान है, उसका पूरा का पूरा फोकस किस पर है? मिसमैनेजमेंट ऑफ द पेंडेमिक। वो केवल ध्यान केंद्रित कर रही है, लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है कि देखो आपकी सरकार जो है, जिन्होंने हमसे सत्ता हथिया ली, इन्होंने देखो पेंडेमिक को किस तरीके से मैनेज किया है। इनका मिसमैनेजमेंट यहां पे उजागर कर रहे हैं, अव्यवस्था उजागर कर रहे हैं। एंड इट हैज प्रॉमिस्ड द गवर्नमेंट जॉब।
इट यहां पे कांग्रेस के लिए है। हैज प्रॉमिस्ड मतलब कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आनी है। कांग्रेस ने यहां पे गवर्नमेंट जॉब का वादा किया है, सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया है टू ईच फैमिली, हर एक परिवार को, दैट इस परिवार के लिए, वो परिवार दैट हैज लॉस्ट ए मेंबर टू द डिजीज, जिसने इस बीमारी के कारण, दैट डिजीज क्यों है, क्योंकि कोविड की बात कर रहे हैं, और इस बीमारी के सामने टू इसलिए लगा है क्योंकि जब आप कोई चीज के सामने हार जाते हो, घुटने टेक देते हो, सरेंडर कर देते हो, तो ये यहां पे लोग मरे हैं, परिवार जिसमें से कोई सदस्य मरा है, किस कारण से, इस बीमारी के कारण। तो हर एक परिवार को गवर्नमेंट जॉब का वादा किया है जिसमें एक किसी सदस्य की मृत्यु हुई है इस बीमारी को लेकर, ठीक है, उनको। अ कंसिडरेबल पॉपुलेशन, कंसिडरेबल बहुत ज्यादा, एक बहुत ज्यादा जनसंख्या जो है, फ्रॉम दीज नदर्न रीजन्स, इन उत्तरी क्षेत्रों में, नदर्न उत्तरी रीजन्स क्षेत्र ऑफ द स्टेट, एमपी की बात कर रहे हैं। यूज्ड टू वर्क का मतलब ऐसा किया करते थे, पास्ट की हैबिट बता रहा है, ठीक है। जैसे आप कहो कि मैं सुबह जल्दी उठता था, आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप कहें कि मैं वॉक पर जाता था, आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, तो ये है यूज्ड टू, पास्ट हैबिट बताने के लिए आता है। इन अर्बन सेंटर्स, अर्बन का मतलब शहरी, सेंटर्स का मतलब केंद्र, तो कह रहा है एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत बड़ी जनसंख्या का तबका जो है इन उत्तरी क्षेत्रों से, इस राज्य के उत्तरी क्षेत्रों से वो काम किया करती थी, कहां पर, शहरी क्षेत्रों के अंदर, आउटसाइड द स्टेट, एमपी से बाहर, एंड दे हैड टू रिटर्न, हैड टू का प्रयोग तब करते हैं जब कोई काम करना पड़ता था। आई हैड टू कम बैक, मुझे वापस आना पड़ा, दे हैड टू वेट फॉर मी, उन्हें मेरे लिए इंतजार करना पड़ा, तो वैसे ये दे हैड टू रिटर्न इन डिस्ट्रेस। इन डिस्ट्रेस का मतलब सफरिंग में, ट्रबल में, हार्डशिप में, कठिनाई में, तो कह रहा है कि उनको लौटना पड़ा कठिनाई में ड्यूरिंग द लॉकडाउन, और कठिनाई किस समय आई, लॉकडाउन के दौरान आई, ठीक है। तो बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ा तबका एमपी से बाहर कहीं ना कहीं शहर के अंदर काम किया करता था, लेकिन लॉकडाउन जब लगा तो उन्हें वापस राज्य में लौटना पड़ा। सेवरल इंस्टेंसेस, सेवरल अनेकों, इंस्टेंसेस उदाहरण, सेवरल के बाद नाउन कैसी, प्लूरल, अनेकों उदाहरण किसके, पुलिस ब्रुटलिटी मतलब पुलिस की क्रूरता के, ब्रुटलिटी का मतलब क्रूरता, तो बहुत सारे उदाहरण पुलिस की क्रूरता के, अर्न द स्टेट गवर्नमेंट इनफेमी, इनफेमी का मतलब होता है अपमान, ठीक है, बदनाम कर देना। तो कह रहा है कि जो पुलिस ने बर्बरता बरती, जो भी लोग आए यहां पे, है ना, अनेकों उदाहरण सामने आए, उस कारण से स्टेट की बदनामी हुई इन रिसेंट मंथ्स का मतलब हाल ही के महीनों में। बात समझ में आ गई। द डिफेक्टर एमएलएज, डिफेक्टर वही त्याग करने और दल बदलू, एमएलएज विधायक, विल बी रिक्वायर्ड उनको जरूरत पड़ेगी, टू एक्सप्लेन समझाने की, देयर कंडक्ट उनका व्यवहार, एज द कांग्रेस अक्यूजेस देम क्योंकि कांग्रेस जो है उन पर आरोप लगाती है, किस चीज का, अक्यूज के साथ, ऑफ बिट्रेइंग धोखा देने का। द 2018 मैंडेट, जनमत को बोलते हैं मैंडेट, 2018 में जो जनमत मिला था, लोगों ने कांग्रेस को सत्ता में लाई थी, उसका जो विश्वासघात हुआ है, कांग्रेस ने कहा कि ये तुम्हारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि, उन्होंने तुमसे धोखा किया है, तो ये यहां पे इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अपना कंडक्ट, अपना जो भी आचरण रहेगा उसको। समझ में आ गई। अलॉन्ग विद मिस्टर चौहान, मिस्टर चौहान के साथ साथ मिस्टर सिंधिया टू, मिस्टर सिंधिया भी, टू का प्रयोग करते हैं उस शब्द के ठीक बाद में जिसको इंफेसाइज करना होता है, स्ट्रेस डालना होता है। तो मिस्टर चौहान के साथ साथ मिस्टर सिंधिया भी इज फेसिंग ए टेस्ट, इनका भी टेस्ट है, इनकी भी परीक्षा की घड़ी आ गई है। नाउ ए राज्यसभा मेंबर फ्रॉम द बीजेपी, अब ये बीजेपी से राज्यसभा मेंबर है, ठीक है। ही इज होपिंग, इनको आशा है, टू बी इंडक्टेड इनटू, टू बी इंडक्टेड पैसिव वॉइस है कि इनको परिचय दिया, इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इंडक्टेड का मतलब क्या है, इंट्रोड्यूस करना, अलाउ करना, इनिशिएट करना, कि इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसमें, यूनियन कैबिनेट, मतलब इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ठीक है, कोई ना कोई वादा करके लाए होंगे। तो कह रहा है कि अब राज्यसभा मेंबर हैं बीजेपी से और इनकी ये आशा है कि इनको यूनियन कैबिनेट में जगह मिलेगी। एंड द रिजल्ट्स ऑफ द बाई इलेक्शंस, और जो उपचुनाव के परिणाम हैं, विल रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब दर्शाना, शो करना, वो दिखाएगा हिज पॉलिटिकल क्लाउड, उनका राजनीतिक प्रभाव, क्लाउड का मतलब प्रभाव, इन्फ्लुएंस, लिवरेज, डोमिनेंस, कंट्रोल इन द रीजन, इस क्षेत्र में, एंड इंपैक्ट और प्रभाव, हिज ओन स्टैंडिंग इन हिज न्यू पार्टी, की उनका क्या प्रभाव है, उनका खुद की पार्टी में क्या स्थान है, द बीजेपी, और पार्टी का नाम क्या है, बीजेपी है, द का प्रयोग राजनीतिक पार्टी है इसलिए। तो क्या कहना चाह रहा है कि अब जो राज्यसभा मेंबर हैं ये बीजेपी से, ये आशा कर रहे हैं कि इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और जो इस उपचुनाव के परिणाम होंगे वो उनका इस क्षेत्र प्रभाव बताएंगे, क्या प्रभाव है इनका, और इनका खुद की पार्टी में क्या स्थान है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हिज एग्जिट, उनका बाहर निकलना, एग्जिट बाहर निकलना, हैज एंडेड, उस मतलब बाहर जब निकल के आए ये कांग्रेस से, तो उससे क्या है, कांग्रेस की जो आंतरिक कलह है वो खत्म हो गई। इनफाइटिंग का मतलब होता है कलह, क्वेरल, झगड़ा, तो झगड़ा जो था, आंतरिक जो कॉन्फ्लिक्ट था, है ना, वो खत्म हो गया।
एंड ओपन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू पॉलिटिक्स फॉर इट। और कांग्रेस के लिए एक नई राजनीति का द्वार खुल गया इन द ग्वालियर रीजन, ग्वालियर क्षेत्र में। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ, इसका मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ, इसका मतलब होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ, मतलब इस बात से कोई लेना देना नहीं है। नो मैटर वॉट, इसको ऐसे पढ़ सकते हो आप, ये आपने स्पोकन में कभी यूज किया हो। नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, परिणाम कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ेगा। दीज बाई इलेक्शंस, ये जो उपचुनाव है, विल सिग्निफाई मतलब इंपॉर्टेंस दिखाना, महत्व उजागर करना। तो ये जो उपचुनाव है वो यहां पे महत्व उजागर करेंगे किसका, द रीशेपिंग ऑफ बोथ द कांग्रेस एंड द बीजेपी इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का जो रीशेप हुआ है, एक नया आकार लिया है। जैसे जो कांग्रेस के नेता थे बीजेपी में चले गए, बीजेपी भी कुछ नया रूप ले लिया है, कांग्रेस का भी नया रूप आ गया है। तो उसको ये, उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो उजागर करेगा, परिणाम भले कुछ भी निकलता हो, ये लेखक का मानना है। तो ये आज का एडिटोरियल था। बात करेंगे रिवीजन की। फ्रे का मतलब कॉन्टेस्ट होता है, प्रतिस्पर्धा दंगल को बोलते हैं, तो जोड़ेंगे डी से। एडवर्सरी का मतलब राइवल होता है, विरोधी को बोलते हैं, ए से जोड़ देंगे। यूजर्प्शन का मतलब होता है हथियाना, तो सीजर आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा ई। कैओटिक का मतलब डिसऑर्डरली होता है, तो यहाँ पे आप कह दीजिए मैसी, है ना, मतलब अस्त व्यस्त। और इन फाइटिंग का झगड़ा होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट बी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की। मैंने कहा कि हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग आप सीख जाएंगे कि ऐसा रहा है, कुछ गलती हुई है, देयर हैज बीन सम मिस्टेक। अब ये देयर डमी सब्जेक्ट के रूप में है, और तो कोई सब्जेक्ट यहाँ पे लोगे नहीं आप, इसे देयर हैज बीन सम मिस्टेक, कुछ गलती हुई है। तापमान में कुछ वृद्धि हुई है, तो देयर हैज बीन कुछ वृद्धि, हल्की फुल्की वृद्धि, अ स्लाइट इंक्रीज, किसमें, तापमान में, इन टेम्परेचर। कुछ गलतफहमी हुई है, गलतफहमी को क्या बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो देयर हैज बीन सम मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ गलतफहमी हुई है। प्रेपोजिशन की बात करें, मैनी ऑफ देम आर एक्वेंटेड विद हर, एक्वेंट में विद लगता है कि उनमें से अनेकों उसके जानकार हैं। रमन हैज बीन एक्विटेड ऑफ, एक्विट और कन्विक्ट में ऑफ लगता है। एक्विट का मतलब आरोप मुक्त करना होता है, तो रमन को आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। रोहित वॉज एनॉयड एट, अनोय में एट लगता है जब कोई वस्तु हो, कोई और चीज हो। अगर कोई व्यक्ति से नाराज है तो विद लगता है, चूंकि ये एक्टिविटी से नाराज है तो एट है। अगर यहां पे हिम होता, एक्टिविटी नहीं होता, तो विद आता। ठीक है, तो ये आज का एडिटोरियल था। अब आप लोग जो भी लाइव हैं जरूर से इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मुलाकात करेंगे कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।